Hi, I'm Meghna. Perfect. Kabir, please open the door, Kabir! Yes? Hi, I'm Meghna. Oh, Meghna, I was expecting you. I'm Kabir. Please come in. Yeah, Please thank you. आपको घर मिल गया इजीली? हाँ, आइए। कैसे आना हुआ यहाँ पे? कबीर, मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको थैंक्स भी करना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि मेरी जैसी लड़की जिसके ऊपर 2 मर्डर के इल्ज़ाम हो, उसको आपने बचाया क्यों? मेघना, मैं एक राइटर हूँ और मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तभी मैं समझ जाता हूँ कि कौन सी स्टोरी सही है और कौन सी गलत। और जब मैंने तुम्हारी स्टोरी पढ़ी तब मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है। और इतना भोला चेहरा 2 ब्रूटली मर्डर नहीं कर सकता। फिर क्या था, मैंने अपने एडवोकेट को कॉल किया, उसको बोला कि तुम्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो वो करे, चाहे लीगली हो या फाइनेंशियली, लेकिन सॉर्ट आउट करे इस मैटर को। आई एम हैप्पी दैट यू आर सेफ। जिस लड़के का साथ उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया हो, उस टाइम पर आप एक फरिश्ता बनकर आए और आपने मुझे आउट ऑफ द वे हेल्प की। देखो मेघना, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स या मीडिया, ये लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस आदमी ने तुम्हारी मदद की तुम उससे झूठ नहीं बोलोगी। कबीर जी, मैं नहीं जानती हूँ कि आपने मुझे किस नियत से बचाया है, पर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं काम के सिलसिले में इधर उधर दर बदर भटक रही थी। मिस्टर रघुवीर जी के कांटेक्ट में मैं पहले से ही थी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे जॉब दिलाएंगे और फिर एक दिन उनका मुझे कॉल आया कि आउट ऑफ द स्टेशन एक जॉब है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी और काम भी अच्छा है। फिर मैंने अपने घर वालों को बिना बताए मैं उनके साथ चली गई। वो मुझे एक सुनसान फार्म हाउस पर लेके गए जहाँ पर उनके दोस्त पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मेरा रेप किया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और फिर उन लोगों ने मुझे जानवर की तरह वहीं पर बांध के रखा और उनका जब मन करता था वो मुझे मारते थे, मेरे जिस्म के साथ खेलते थे। एक दिन वो दोनों बहुत नशे की हालत में थे और उन दोनों के बीच में पैसे के वजह से झगड़े चालू हो गए। झगड़े इस हद तक बढ़ गए कि वो एक दूसरे को मारने लगे और फिर कुछ देर के बाद उन दोनों ने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए थे। पूरे 12 घंटे के स्ट्रगल के बाद मैं अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गई। मुझे लगा कि
अब मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। जब पुलिस को उनकी लाशें मिली तब मेरे खिलाफ कुछ एविडेंस मिल गया और इस तरीके से उन दोनों के खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। देखो मेघना, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। आई विल हेल्प यू आउट। लो, पानी पियो। थैंक्स। तुम इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे बाबा, बी कंफर्टेबल। इससे अपना ही घर समझो। एक्चुअली मैं नौकर रखता नहीं हूँ, मुझे सारे काम खुद करना पसंद है। आई विल जस्ट बी बैक। ओके। क्या है ना कि कोई लड़का है नहीं काम करने के लिए। थैंक यू। हियर, प्लीज हैव इट। थैंक यू सो मच। गरम है, ध्यान रखना। हाँ। अच्छा मेघना, एक बात बताओ। वो दो दरिंदे, उन्होंने तुम्हारा रेप किया, तुम्हें 1 महीने तक किडनैप करके रखा। अगर तुम्हें मौका मिले कि उन्हें मार के उनके छोटे छोटे टुकड़े करने का, क्या उनको मारोगी? नहीं नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अगर गलती से किसी का खून भी देख लूं ना तो मुझे चक्कर आने लगता है। फिर आगे क्या सोचा है? आगे तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। अब देखते हैं जिंदगी कहाँ पर लेकर जाती है। कबीर, क्या आप मेरी एक हेल्प करोगे? या श्योर, बोलो ना। एक्चुअली 2-3 दिन मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में यहीं पे रहना पड़ेगा। क्या आप मेरे लिए एक रीजनेबल होटल या फिर लॉज अरेंज कर सकते हो? अरे 2-3 दिन की ही तो बात है, तो होटल और लॉन्ज में जाने की क्या ज़रूरत है? ये मेरा घर है और मैं अकेला ही रहता हूँ। बट इफ़ यू डोंट माइंड स्टेइंग हियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ रह सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस आदमी ने मेरी जान बचाई उस आदमी से मुझे कोई खतरा नहीं है, उल्टा मुझे खुशी होगी। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो गई। मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। क्या लोगी आप, वेज या नॉन वेज? आप मेरे लिए कुछ वेज में ही ऑर्डर कर दीजिए। आई विल डू इट। हेलो, हाँ रेस्टोरेंट। हाँ, एक पालक पनीर, एक दाल मखानी एंड बटर रोटी। बटर रोटी। 6 बटर रोटी ऑर्डर कर देना। हाँ, कबीर बोल रहा हूँ, सेम एड्रेस पे। थैंक यू। सो मेघना जी? और कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नो आर यू श्योर? थैंक्स। अरे मेघना, क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ आप मना मत कीजिए। एक तो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेलकम। मेघना, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मी। प्लीज कम दिस वे।
ये बेडरूम है, आप यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं बाहर हॉल में ही हूँ। जी शुक्रिया। Yes? Hi, I'm Meghna. प्लीज़ आप मना मत कीजिए। एक तो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? नहीं कबीर, नहीं। इस लड़की को तो तू प्यार भी नहीं करता है। और इसने तो तुझे धोखा भी नहीं दिया है। इसे मारना सही नहीं है। मासूम है ये। इसके साथ गलत हुआ है। मिस्टर कबीर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे माफ कर देना बेबी। वाह मेघना वाह, तुम्हारे इसी रूप का तो इंतजार कर रहा था मैं। अब इस चाकू की पकड़ को ढीला छोड़ो, वरना मुर्गी की तरह हलाल कर दूंगा। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाकू मुझे दो। चलो, उस सोफे पे चल के बैठो। हाँ तो मिस मेघना, अब अपना असली इंट्रोडक्शन बताओ। मेरा नाम माया है, पर लोग मुझे मेघना के नाम से जानते हैं। मेरा असली जो नशा है ना, वो पैसे का है। मैं पैसों से दुनिया की हर एक खुशी खरीदना चाहती हूँ। पैसों के लिए मैंने कई लोगों की जान ली। मेरी खूबसूरती से मैंने उन दोनों को भी अपने इसी हाथ से मारा है। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत टैलेंट है तुम में। मेरे साथ काम करोगी? पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई है, आई स्वेयर। कमाल है मिस्टर कबीर, मेरे जैसे खतरनाक लड़की के साथ रहते हुए आपको डर नहीं लगेगा? डर? मिस मेघना उर्फ माया,
मैं शिकारी हूँ, शिकार नहीं। और जो लोग सांप पालना जानते हैं ना, वो उसका जहर भी निकालना जानते हैं। सी, आई विल फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स एंड यू फुलफिल माइन। और मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मेरा साथ दे, इसीलिए मैंने तुम्हें जेल से भी छुड़वाया। तुम्हें मेरी जरूरत थी और मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की, तो इसी बात पे पार्टी तो बनती है। Why not? तुम वैसे इतनी इंटेलिजेंट हो, फिर भी फंस कैसे गई? उन दोनों में से एक बेवकूफ के पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स थे। पुलिस ने उसी बुनियाद पर मुझे अरेस्ट कर लिया। पर डोंट वरी, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। काफी कॉन्फिडेंट हो। Cheers. Cheers. वैसे आज तक कितने मर्डर किए हैं तुमने? तकरीबन 17 के आसपास। अब तो इस खेल में नशा भी है और मजा भी। वाह, तुम तो मुझसे भी सीनियर निकली। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों को किस तरह से मारती हो? I mean, तुम्हें क्या ऐसा लगता है जिससे लोगों को तुम्हें मार के मजा आता है? तुम्हारा पैटर्न क्या है? मेरा ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, पर हाँ, जब मैं शिकार करती हूँ ना, तब मैं चाहती हूँ कि शिकार चिल्लाए, चीखे, तब जाके मजा आता है। तो मिस्टर हैंडसम, तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, पर अपने बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। मेरे बारे में? मेघना उर्फ माया। आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास रखता हूं, और न्यूमरोलॉजी की वजह से जब भी किसी की मौत होने वाली होती है तो मुझे पता चल जाता है। जब कोई इंसान ब्रूटली मरने वाला होता है, अगर वो तड़प तड़प के मर रहा होता है, तो मैं उसे फंसाता हूँ और फिर उसे एक सुकून की मौत दे देता हूँ। सॉफ्टली किलिंग। तुम पॉइजन ज्यादा यूज करते हो ना? क्या बात है, तुम्हें तो सब पता है। क्या करे, हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है, इसमें सावधानी रखनी पड़ती है। बहुत शार्प हो। शार्प तो तुम भी बहुत हो। तुमने भी तो मुझे पता नहीं चलने दिया कि मैं तुम पे अटैक करने वाली हूँ। कबीर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों के बीच में दूरियां कुछ ज्यादा ही है? लगता है तुम्हें रोमांस सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? मेरे हाथ कांप रहे हैं। लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है।
ये क्या हो रहा है मुझे मेघना? कहीं ये तुम्हारे जहर का तो असर नहीं है मिस्टर कबीर? मुझे जहर दिया है? ये मेरा प्लान बी था। जब तुम सिगरेट लाइट कर रहे थे उतना वक्त मेरे लिए काफी था। मेघना, तुमने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं, अपने पेशे में तो ये सब कुछ चलता है। वैसे तुम पहले इंसान हो जिसको मैंने इतनी आसानी से मौत दी। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुझ पे कुछ एहसान है। मेघना, किसी बात की तुम चिंता मत करना। अब आसानी से मरो और तुम्हारी प्रॉपर्टी को कैसे हासिल करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अब तुम इस कमरे में अपनी मौत एंजॉय करो और मैं अपनी जीत एंजॉय करती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ मेघना। बाय मिस्टर हैंडसम, एंजॉय। मेघना, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। मैं जीत गई।
शायद तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। ओह, तो तुम जिंदा हो? हाँ? बेबी, मैं शिकारी हूँ, शिकार नहीं। तो अब क्या तुम मुझे भी मार दोगे? तुमने जो मेरे साथ हरकत की है ना, उसके लिए तो तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े तो बनते ही हैं। कबीर, तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? नहीं, मैं तो उन टुकड़ों के भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। बहुत मजा आएगा। पर प्रॉमिस करो, तुम भले मेरे शरीर के लाख टुकड़े कर दो, पर मेरे इस फेस को कुछ नहीं होने दोगे। डार्लिंग, ये बात अगर तुम मुझे नहीं भी बोलती ना, तो भी मैं तुम्हारा फेस नहीं बिगाड़ता। You know why? Because I love your face. और मुझे तुम्हारे ये होठ बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम्हें मेरे होठ इतने पसंद है तो अब तक तुमने उसे छुआ क्यों नहीं? चलो ठीक है, अब तुम्हारे होठों को छूने के लिए भी तैयार हूँ और तुम्हें माफ करने के लिए भी तैयार हूँ, पर एक शर्त है कि तुम अब ईमानदारी के साथ पेश आओ, समझी? मुझे मंजूर है। तो फिर ये जो तुमने अपनी पीठ के पीछे चाकू छुपा रखा है, उसे फेंक दो और मेरे पास आ जाओ। बहुत शार्प हुआ तुम। I love this. अच्छा कबीर, मुझे एक बात बताओ। मैंने तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश की, पर तुमने दोनों बार मुझे माफ कर दिया। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती थी ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती थी। पर बेबी, अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। बेबी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर मैं सांप पालना जानता हूँ तो उसका जहर निकालना भी जानता हूँ। आओ, मैं तुम्हें फॉर्मूला भी सिखाता हूँ। आओ मेरे साथ।